एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो कि विदेश की है, यानी कि इंग्लैंड के जो राजकुमार हैं प्रिंस चार्ल्स, उनकी कुंडली है। विदेशी कुंडलियों में ज़्यादातर टाइम जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि उनके जो जन्म होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इसलिए इनकी डेट सार्वजनिक हो जाती है। तो इनकी जो कुंडली है वो कर्क लगन की बनी हुई है। ये नेट से कुंडली ली है और इस कुंडली में अगर आप देखें तो मकर जो राशि है वो सप्तम हाउस में पड़ती है। इनको लोग जो जानते हैं वो राजकुमारी डायना जो थी उसकी वजह से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि राजकुमारी डायना ने इनका जीवन काफ़ी परेशानी में डाल दिया था और इन्होंने अपने परिवार के विरोध के बावजूद भी शादी की थी। तो ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण से इनकी ज़िंदगी में डायना ने एक खराब रोल निभाया था? तो क्या इनकी कुंडली में वो दिखाई देता है? तो आप सीधे सप्तम हाउस पर चलते हैं और वहाँ के जो अधिपति हैं वो शनि हैं और यहाँ शनि अष्टमेश भी होंगे और शनि जो है वो बैठे हैं इनके द्वितीय भाव सिंह राशि में। सिंह राशि में द्वितीय भाव बैठे हैं तो ये अपने से अष्टम जाएंगे। तो यहाँ पर शनि अगर कर्क या सिंह लग्न हो तो उनमें बहुत अच्छा फल नहीं दिया करते। तो यहाँ शनि अगर द्वितीय भाव में है तो ये फल वैसे भी अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि सिंह राशि में है, सत्व राशि है। और जो यहाँ के सूर्य हैं, जिस घर में शनि बैठे हैं वहाँ के जो स्वामी हैं वो स्वयं चतुर्थ भाव में नीच हो रहे हैं। तो चतुर्थ भाव सुख का होता है। तो चतुर्थ भाव में जब सूर्य नीच हुए और शनि की दृष्टि भी सूर्य पर ही रहेगी, शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो सूर्य पर रहेगी, तो इस कारण से इनके जो चैन है, जो इनका सुख है, उसमें इनकी जो पत्नी बनेगी वो इनको परेशान जरूर करेगी। तो इस तरह से इनकी पत्नी ने परेशान किया और पत्नी लास्ट में बची भी नहीं, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से ये योग इनकी कुंडली में पूरी तरह बनता है। दूसरा योग, यहाँ राहु को अगर देखेंगे तो राहु की जो दृष्टि है वो शनि पर भी रहेगी और ये जो दूसरा घर है ये परिवार का घर होता है तो इस पर भी रहेगी और इसके जो स्वामी सूर्य पर भी रहेगी। इस तरह यहाँ पर शनि स्वयं ठीक नहीं है, अच्छी अवस्था में नहीं है, राहु की दृष्टि भी शनि पर रहेगी तो इनका परिवार ही श्रापित हो जाता है। सूर्य रहता है, चंद्र रहते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष आता है। अब जब इतने इनके खराब दोष थे तो ये एक राज परिवार में पैदा कैसे हो गए? ये कुंडली को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी राज परिवार के सदस्य की कुंडली है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ योग हैं जो कि बहुत जोरदार हैं। और मैंने कहा है कि एक ग्रह मंगल अगर बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाए तो वो सब ग्रहों पर भारी पड़ता है। मंगल इनका वृश्चिक राशि में पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है। दूसरा जो पहले का जन्म होता है यानी पूर्व जन्म का भी भाव है। तो इनके पूर्व जन्म से मंगल जो हैं वो राजयोग दे रहे हैं, यानी कि ये पूर्व जन्म में भी राजा ही थे और इनको इस जन्म में भी राज परिवार में पैदा होने का अवसर मिल गया। तो पैदा ये राज दरबार में हुए, राजमहल में हुए। तो इस तरह से इनका ये हो गया। मात्र इस योग के कारण आप पैदा होने के लिए लगन को ही देखना होगा। तो लगन भी देखेंगे तो आप चंद्र कहाँ बैठे हैं? दसम भाव में, मेष राशि में। अब चंद्र यहाँ अच्छा फल क्यों दे रहे हैं? उसका कारण यही है सिर्फ और सिर्फ कि राजयोग कारक जो ग्रह होता है उसके घर में जो भी ग्रह जाता है वो एक अच्छा फल देता है। इसीलिए इनकी लग्न जब राजयोग कारक
घर में चली गई तो फिर इनका जन्म भी ऐसी जगह पर ही हो गया। तो इस तरह से ये योग है, चंद्र राहु है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पिता से संबंधित इनको खराब फल मिले ही हैं। तो ओवरऑल अगर कुंडली में देखें तो कुल मिला के इनके बहुत ज़्यादा अच्छे योग नहीं है। शादी, वैवाहिक जीवन और इनसे संबंधित इनके काफ़ी अच्छे योग नहीं थे, तो ये इनको कष्ट मिल गया। अब आपको ये नवांश में देखना चाहें तो नवांश में भी देखेंगे तो शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर शुक्र कहाँ थे? नीच राशि में थे। दूसरा सूर्य शनि का पाप कर्तरी भी था, तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं थे, योग भी अच्छे नहीं थे। और यहाँ भी शुक्र कर्क राशि में शुक्र शनि और राहु सप्तम हाउस में ही बैठे हैं। कर्क राशि में शुक्र शनि राहु बहुत अच्छा फल नहीं दिया करते हैं। शनि राहु तो निश्चित रूप से अच्छा फल नहीं देते हैं। तो इस तरह से इनके नवमांश में भी पोजीशन अच्छी नहीं बनी, इसके कारण से इनको वैवाहिक जीवन से संबंधित कष्ट उठाने पड़े। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।